जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश एसआई पेपर लीक की भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जो कि पूर्णतः गलत है। अगर ऐसा होता तो ऑलरेडी आपके सामने जैसे एनटीए ने स्वीकार कर लिया, अब तक आयोग स्वीकार कर लिया होता। तो इसलिए आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए। अगर हम बताना चाहें आपको विवेक सर का थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये 2000 उत्तर प्रदेश एसआई के एग्जाम दिया था 2021 में, जिसमें ये बुरी तरह से फेल हो गए थे और फिर एग्जामपुर ज्वाइन कर लिया था। आज ये जैसे ही अभी जो एसआई का रिजल्ट निकला, जिस दिन रिजल्ट निकला उसके बाद इन्होंने शॉर्ट वीडियो बड़े ड्रामे के साथ उसमें डांस कर रहे थे। तो दोस्तों, उसके बाद जब इनको पता चलता है कि हमारा एक भी बच्चा सिलेक्टेड नहीं है, तो ये कैंडल मार्च और ये सारी दुनियादारी की बातें करते हुए घूम रहे हैं। साथ दूसरा हम आप बताना चाहेंगे नवीन सर को। हाल ही में आपने देखा, एक तो उनका कोई ज्यादा अभी चैनल चल नहीं रहा था, सारा रास्ता देखा और फिर धीरे से सपा ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से अभिनव सर भी उसी राह पे चल रहे हैं। इनको लगता है कि अब यहाँ तो कुछ बच नहीं रहा है, इसी बहाने अपनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तैयारी की जाए। तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ये सब स्वार्थ वाले व्यक्ति हैं, कृपया इनके ऊपर ध्यान न दें। और आपको जैसे मैंने 60,244 की वैकेंसी में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का हुआ था, कि जैसे ही लास्ट जब री एग्जाम हुआ तो एकदम सफेद पानी की तरह साफ था कि किसी भी तरह का कोई उसमें गंदगी नहीं थी, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से परीक्षा का कंडक्ट कराया गया था। उसी तरह से अभी तक ये है। एक दो जो चल रहा है, जैसे गोपी चंद का नाम आया था लखनऊ में, तो उसकी जांच ऑलरेडी चल रही है। अगर कुछ इस प्रकार का है तो अपने चुनी हुई गवर्नमेंट के ऊपर आप लोग भरोसा करें। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो पेपर 100% कैंसिल किया जाएगा और आपको दोबारा से री एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। पर ऐसे व्यक्तियों के बहकावे में ना आए। इस समय आपका समय चल रहा है, कांस्टेबल का एग्जाम लगा हुआ है, साथ ही लोअर पीसीएस का फॉर्म शुरू हो गया जिसकी तैयारी करना है। और ये 2027 में अपनी पॉलिटिकल पृष्ठभूमि ढूंढते हुए आप लोगों को बहका रहे हैं। आप लोग इनके बहकावे में ना आए। आज हमें पता चला कि एग्जामपुर का सेंटर सील कर दिया गया, बिल्कुल सही हुआ है। जब तक आपके पास तथ्य नहीं है, तथ्य रख के बात करना चाहिए। इस वजह से कृपया आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इन लोगों के बहकावे में ना आए। अपने हाथ जगन्नाथ वाली कहानी मैं हमेशा बताता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी करें, अपना भरोसा करें। जैसे 60,244 की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर किसी बच्चे ने 1 रुपया देके अगर भर्ती हुआ हो तो आप लोग कहना। इसलिए अभी भी जो लेखपाल है और अभी जो लोअर पीसीएस है, जो बाकी एग्जाम लगे, किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुआ। तो मैं इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो एसएससी जीडी में हरकत हुई है, एसएससी जीडी में जो हरकत हुई है वो पूरी तरह से कंपनी की डिफॉल्ट सेटिंग की वजह से हुआ है। इससे पहले सीडेक कंपनी को हमेशा ठेका मिलता था ये एयरफोर्स और नेवी का एग्जाम कराने के लिए। उनका काम बिल्कुल पारदर्शी तरीके था, क्योंकि वो 2 आंसर जैसे ही पे आंसर की सेटिंग हो जाती थी सारा कुछ, तो उसमें 2 पासवर्ड कोडिंग होती थी। इसमें एक एजेंसी की होती थी और एक कंडक्टिंग जिसका एग्जाम होता। अगर एयरफोर्स या नेवी का है तो उनका एक अधिकारी पासवर्ड की लेके आता था और एग्जाम से 15 मिनट पहले खुलता था। तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ एजेंसियां जो गलती करती हैं उसको गवर्नमेंट के नजरिए से न देखा जाए। अगर एजेंसियों ने गलती किया है उनको भरपाई देना पड़ेगा। अतः आपसे दोबारा निवेदन करता हूं कि इनके बहकावे में ना आए और अपनी तैयारी में जुट जाएं और अपनी वैकेंसी पक्का करें। जय हिंद।